कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह की जहां इंसान ने पहली बार सभ्यता को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि उसे बनाया। दो महान नदियों, टाइग्रिस और यूफ्रेटीज के बीच फैली हुई एक भूमि जहां हर साल पानी आता था, मिट्टी को उपजाऊ बनाता था और जीवन को नया रूप देता था। यही थी मेसोपोटामिया। एक ऐसी जगह जिसे आज हम सभ्यता की जन्मभूमि कहते हैं। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान अभी भी खानाबदोश जीवन जी रहा था, तब यहां लोगों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने भागना छोड़ दिया और बसना शुरू किया। नदी के किनारे छोटी छोटी बस्तियां बनी और देखते ही देखते वही बस्तियां शहरों में बदलने लगीं। रुक और लक्ष्य, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये इंसान की सोच का विस्तार थे। यहाँ के लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे, वे एक समाज बना रहे थे। कोई खेतों में काम करता था, कोई मिट्टी से बर्तन बनाता था, कोई व्यापार करता था और धीरे धीरे कुछ लोग शासन करने लगे। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक ऐसा बदलाव जिसने इंसान को समय से भी आगे पहुंचा दिया। लिखावट, मिट्टी की पट्टियों पर उकेरे गए छोटे छोटे चिन्ह, जिन्हें हम आज क्यूनिफॉर्म कहते हैं। पहली बार इंसान अपनी बात को यादों से निकालकर एक स्थायी रूप में बदल रहा था। अब कहानियां खोती नहीं थीं, ज्ञान रुकता नहीं था और इतिहास बनना शुरू हो गया था। धीरे धीरे समाज और भी जटिल होने लगा। जब लोग साथ रहते हैं तो नियमों की जरूरत होती है। मेसोपोटामिया में पहली बार लोगों ने यह समझा कि अगर व्यवस्था बनानी है तो कानून बनाने होंगे, और यहीं से शुरू हुआ व्यवस्थित समाज। लेकिन जहां व्यवस्था होती है वहां शक्ति भी होती है। हर शहर खुद को सबसे मजबूत बनाना चाहता था। दीवारें ऊंची होने लगीं, सेनाएं बनने लगीं और शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। यहीं से जन्म हुआ राजाओं का। राजा जो सिर्फ शासन नहीं करते थे, बल्कि अपने लोगों की रक्षा भी करते थे। उन्होंने अपने शहरों को मजबूत बनाया और अपनी शक्ति को दूर दूर तक फैलाना शुरू किया। मेसोपोटामिया के आसमान में खड़े जिग्गुरात मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं थे, वे विश्वास का प्रतीक थे। एक ऐसा विश्वास जो इंसान को आसमान से जोड़ता था। यहाँ के लोग तारों को पढ़ते थे, मौसम को समझते थे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीते थे। लेकिन मेसोपोटामिया की असली ताकत सिर्फ उसके शहरों में नहीं थी, बल्कि उसके विचारों में थी। यहां से व्यापार शुरू हुआ, दूर दूर के क्षेत्रों से लोग आए और एक ऐसा नेटवर्क बना जिसने दुनिया को जोड़ना शुरू किया। लेकिन हर उन्नति के साथ संघर्ष भी आता है। शहरों के बीच टकराव बढ़ने लगे, संसाधनों के लिए, शक्ति के लिए, और यही टकराव आगे चलकर बड़े साम्राज्यों की नींव बने। मेसोपोटामिया ने इंसान को सिर्फ जीना नहीं सिखाया, बल्कि एक समाज बनाना सिखाया। कैसे सोचना है, कैसे नियम बनाने हैं और कैसे अपनी दुनिया को व्यवस्थित करना है। यही वह जगह थी जहां इंसान ने पहली बार समझा कि सभ्यता सिर्फ इमारतों से नहीं बनती, बल्कि विचारों से बनती है। और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। क्योंकि अब सभ्यताएं सिर्फ विकसित नहीं होंगी, बल्कि वे एक दूसरे से टकराएंगी भी, और उसी टकराव से जन्म होगा पहले महान साम्राज्यों का। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेसोपोटामिया ने इंसान को जीना, सोचना और एक व्यवस्थित समाज बनाना सिखाया। लेकिन आने वाले समय में यही सभ्यताएं और भी शक्तिशाली बनने वाली थीं। अब शहर सिर्फ बसेंगे नहीं, बल्कि उनके बीच टकराव होगा। राजा सिर्फ शासन नहीं करेंगे, बल्कि साम्राज्य बनाएंगे और इतिहास एक नए मोड़ पर पहुंचेगा। अगर आप इस यात्रा को शुरू से अंत तक समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान कैसे इस मुकाम तक पहुंचा, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको इतिहास सिर्फ बताएंगे नहीं, बल्कि उसे महसूस कराएंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कैसे इन शुरुआती सभ्यताओं से जन्म हुआ पहले बड़े साम्राज्यों का, जहां शक्ति, युद्ध और विस्तार ने दुनिया का नक्शा बदलना शुरू किया। ये तो बस शुरुआत है।